हेलो हाय एवरीवन वेलकम टू टुडेज वीडियो। सो आज हम लोग बात करेंगे निफ्टी जो भी हमारे पास एक्टिव फंड्स हैं, ठीक है, उसका कंपैरिजन हम लोग बेंचमार्क इंडेक्स से कर रहे हैं उसका। ठीक है, तो हमने क्या किया है, जो भी हमारे पास इक्विटी में जो भी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज हैं, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी, फ्लेक्सी, मिड कैप, स्मॉल कैप और ये लिस्ट्स, ठीक है, इन सब के एक बेंचमार्क इंडेक्स है जिसको हमने लिया है। ठीक है, और हमने क्या किया, लार्ज कैप का जो ये है, लार्ज कैप, मिड कैप, जो भी ये एक्टिव फंड्स का लिस्ट किया हुआ है यहाँ पे, उसकी कैटेगरी एवरेज रिटर्न है। ठीक है, नॉट ए इंडिविजुअल फॉर किसी इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड का इसमें रिटर्न नहीं है। ठीक है, टोटल अगर लार्ज कैप कैटेगरी की बात करें तो लार्ज कैप कैटेगरी में 31 म्यूचुअल फंड है। ठीक है, तो 31 म्यूचुअल फंड का जो है, फंड का हमने एवरेज लिया है। ठीक है, तो वो एवरेज यहाँ पे 1 ईयर में ये रिटर्न है, 3 ईयर में, 5 ईयर में और 8 ईयर्स में। ठीक है, सिमिलरली लार्ज कैप, मिड कैप का, मल्टी कैप का सेम रिटर्न है, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और ईएलएसएस का भी सेम हमने कैटेगरी एवरेज का एक रिटर्न यहाँ पे डाला है। ठीक है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फंड्स हैं ईच कैटेगरी में, जिसके लिए जिसको एवरेज आउट किया गया उसके अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में 30 फंड्स है, उसका एवरेज लिया गया है यहाँ पे हमने जो नेक्स्ट सेक्शन है, यहाँ पे इसको बेंचमार्क इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो एवरी जो भी हम लोग इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, ठीक है, उसके लिए एक बेंचमार्क इंडेक्स जो है वो डिसाइड किया जाता है। ठीक है, कि अगर आप अपने म्यूचुअल फंड का रिटर्न कंपेयर करना चाहते हैं तो एक बेंचमार्क होना चाहिए ना, कि उसके अकॉर्डिंग आप अपने आपका म्यूचुअल फंड का क्या परफॉर्मेंस है, कैसा उसका लॉन्ग ड्यूरेशन में क्या उसका रिटर्न है। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए देखें, यहाँ पे तो निफ्टी 100 ये क्या है, टॉप निफ्टी जो 100 है उसका एक इंडेक्स बनाया गया। ठीक है, उसमें 100 स्टॉक्स होंगे, उसका उसका जो भी परफॉर्मेंस होगा वो यहाँ पे रिटर्न दिया गया। ठीक है, तो हम लोग कंपेयर करेंगे कि एक्टिव कैटेगरी का म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न क्या है। ठीक है, और निफ्टी का जो है उसका रिटर्न क्या है। ठीक है, आइडियली ये कंपैरिजन वन फंड से नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, क्योंकि किसी फंड का अगर 1 ईयर में 30% है, तो किसी फंड का 1 ईयर में 10%, 12% है। ठीक है, तो एक बेस्ट और बेस्ट वर्स्ट दोनों फंड है, और मिड जो रिटर्न है वो भी है। ठीक है, तो हमने एक एवरेज लिया है। ठीक है, तो अगर आप एक कंपैरिजन करते हो कि ठीक है 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 8 ईयर्स में, तो यहाँ पे कंपैरिजन में क्या दिख रहा है कि 1 ईयर में काफ़ी डिफरेंस है। अगर आप एक्टिव लार्ज कैप फंड की बात करो, एवरेज की जो भी फंड है उसका टोटल एवरेज का, और अगर बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न की बात करो तो 6% का डिफरेंस है, 3 ईयर्स में 2% का, 5 ईयर्स में 1% का, बट 8 ईयर्स में ये डिफरेंस ऑलमोस्ट लाइक जीरो है। ठीक है, तो या तो आप एक ला अगर हम लोग दूसरे फंड में भी देखते हैं, ठीक है, सेम चीज लार्ज कैप और मिड कैप में यहाँ पे भी दिख रहा है हमें। ठीक है, कि फर्स्ट ईयर में ऑलमोस्ट सिमिलर है, सेकेंड ईयर में भी सिमिलर है, थर्ड ईयर में भी सिमिलर है। यहाँ पे अगर देखेंगे 8 ईयर्स में, तो लार्ज कैप एंड मिड कैप का जो 250 टीआरआई जो इसका इंडेक्स है, बेंचमार्क इंडेक्स, उसने आउट परफॉर्म किया कैटेगरी एवरेज को, विच इसका मतलब ये है कि जो इंडेक्स फंड है, ठीक है, उसने ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप और मिड कैप के एक्टिव फंड्स को। ठीक है, तो अगर इसका एग्जांपल ले, यहाँ पे अगर किसी ने यहाँ पे इन्वेस्ट किए होते, किसी ने भी एक फंड में इन्वेस्ट किया होगा, या अगर बहुत अच्छा फंड है तो उसने अच्छा रिटर्न दिया होगा, अगर एवरेज रिटर्न दिया है उसने तो, या पुअर कोई परफॉर्मेंस फंड कर रहा है तो उसने बेंचमार्क को बीट नहीं किया होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने लार्ज कैप जो भी एक्टिव फंड लिए होंगे लार्ज एंड मिड कैप का, अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसने बीट किया होगा और वो अच्छा रिटर्न दे रहा होगा। बट अगर एवरेज परफॉर्म कर रहा है तो उस केस में आपने क्या किया, उसको एक्सपेंस रेशियो भी पे किया हुआ है और वो रिटर्न भी एवरेज दे रहा है। ठीक है, एज कम्पेयर टू जो उसका बेंचमार्क है उसको भी बीट नहीं कर पा रहा है। तो आइडियली हमें वो देखना चाहिए कि हमारा जो फंड है वो बेंचमार्क को बीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर वो अंडर परफॉर्म कर रहा है लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में, तो वो अच्छा फंड नहीं है। ठीक है, तो बेटर है कि एटलीस्ट बेंचमार्क को तो बीट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने जो एक्सपेंसेस दिए हैं वो फंड मैनेजर को इसलिए देते हैं कि ताकि वो अच्छे फंड हमारे अच्छे स्टॉक्स जो भी है हमारा फंड जो है उसमें वो सेलेक्ट करके लाए और एक आउट परफॉर्म, मतलब अच्छा रिटर्न जनरेट करे। ठीक है, तभी वो फायदा है कि एक्टिव फंड लेने का। अदरवाइज हमें अगर एवरेज रिटर्न ही मिल रहा है तो हम लोग इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे लार्ज कैप है, मिड कैप का ये फंड है। ठीक है, आगे चलते हैं, फ्लेक्सी कैप की बात करते हैं। सिमिलरली फ्लेक्सी कैप ने 1 ईयर में 32% का एवरेज जो है, उसका एवरेज जो है 32% का है।
जो उसका बेंचमार्क इंडेक्स का वो निफ्टी 500 टीआरआई जो 27%। तो इस केस यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे भी 1% का ही डिफरेंस है, यहाँ पे भी 1% का, यहाँ पे भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1% का है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आउट ऑफ 38 फंड का जो भी एवरेज है वहाँ पे दिया गया और निफ्टी 500 के इक्वल ही रिटर्न इसने जनरेट किया है। 1 ईयर में अगर आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस दिख ही रहा है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल लाइक मोर देन 5 ईयर्स, 8 ईयर्स, 10 ईयर्स के लिए, तो आपको एक बार ये देखना चाहिए कि क्या आपका जो फंड है वो आउट परफॉर्म कर भी रहा है या नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अगर अगर आप सपोज किसी XYZ फ्लेक्सी कैप में आपने इन्वेस्ट किया है और उसके रिटर्न 20% समथिंग 8 ईयर्स में मिल रहा है, जाके निफ्टी 500 ने 16% दिया है, तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आपका फंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बस इस केस में अगर यहाँ पे देखें तो इस लाइक हार्डली 0.03% का डिफरेंस है, ठीक है। इवन आपने एक्सपेंसेस पे किए हुए हैं, ठीक है। सिमिलरली चलते हैं मिड कैप में, ठीक है। यहाँ पे कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 1 ईयर में मिड कैप ने 1 ईयर में यहाँ पे मिड कैप ने 43% दिया है एवरेज कैटेगरी जो भी है, ठीक है। कुछ फंड ने अच्छे भी किए होंगे, ठीक है। यहाँ पे मिड कैप का जो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो वहाँ पे इंडेक्स ने 50% दिया है। यहाँ पे 3 ईयर्स में मिड कैप का इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहा है कैटेगरी एवरेज को, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि यहाँ पे इस केस में, ठीक है, आउट ऑफ 30 फंड का जो एवरेज है उसको निफ्टी मिड कैप 150 टीआरए इंडेक्स फंड जो उसका बेंचमार्क है, ठीक है, उसका बेंचमार्क जो भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने पीछे कहीं भी इंडेक्स यूज किया तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, वो बेंचमार्क इंडेक्स ही है, ठीक है। इंडेक्स फंड नहीं है, इंडेक्स बेंचमार्क इंडेक्स है, ठीक है वो। तो उसके लिए एक अलग से फंड भी होती है, ठीक है, आप वो देख सकते हैं, बट ये बेंचमार्क है उसका, ठीक है, इंडेक्स। तो यहाँ पे ये निफ्टी मिड कैप जो है 150 बेसिकली स्टॉक्स हैं इसमें, ठीक है। तो उसका कॉम्बिनेशन जो 150 स्टॉक्स ने जो जनरेट किए हैं वो जो मिड कैप के सारे फंड है कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है, ठीक है। उस केस में अगर देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छा अच्छा परफॉर्म किया है इसने, ठीक है। सिमिलरली चलते हैं स्मॉल कैप में, यहाँ पे भी स्टोरी कुछ ऐसा ही है। 1 ईयर में यहाँ पे 48%, 56%, 34, 33, 27, यहाँ पे देख सकते हैं कि कैटेगरी एवरेज का जो स्मॉल कैप है, ठीक है, ऑन एन एवरेज 28 फंड जो भी है होंगे उसमें जहाँ से रिटर्न लिया हम लोगों ने, तो वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। और निफ्टी स्मॉल कैप जो है जो उसका बेंचमार्क इंडेक्स है उसने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, जो भी उसका ये है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि एक्टिव फर्म ने अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। बट अगर आप एक एवरेज या मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्टर हैं और आपको रिटर्न एक है कि 15 to 18% रिटर्न जनरेट करना है, आपको ज़्यादा उसमें ये नहीं कि कौन सा फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि एवरी ईयर फंड चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो आप एक इंडेक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि 18% खराब रिटर्न नहीं है, ठीक है, 8 ईयर्स में, और 5 ईयर्स में भी 24% रिटर्न है जो कि बैड नहीं है, ठीक है। ऑल्दो अगर आप देखेंगे यहाँ पे स्मॉल कैप का अगर किसी पर्टिकुलर फंड को देखेंगे तो उसने कभी यहाँ पे 25%, 28, 30% भी रिटर्न जनरेट किया होगा, ठीक है। अगर ऐसा इंडिविजुअल चेक करते किसी में, अगर आप लकी हैं, अगर आपने कोई फंड चूज किया और उसने 30% रिटर्न जनरेट किया, तो उस केस में क्या है कि इंडेक्स काफ़ी पीछे है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली अगर आप चूज कर सकते हैं वैसा फंड, ठीक है। ELSS फंड में बात करते हैं, 31%, 24%, 17, यहाँ पे भी सिमिलरली है। ELSS फंड ने काफ़ी आउट परफॉर्म किया है एक्टिव फंड जो भी निफ्टी 200 उसका बेंचमार्क इंडेक्स है उसको आउट परफॉर्म किया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने 40 फंड जो ELSS के हैं उसको उसका एवरेज लिया और उसका एवरेज रिटर्न को कंपेयर किया है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा फंड में इन्वेस्ट करना है। क्या आपका फंड, बेसिकली आपको ये चेक करना चाहिए कि क्या आपका फंड बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर नहीं कर पा रहा है तो आप फंड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बट ये कंपैरिजन एटलीस्ट लाइक 1 ईयर में तो नहीं करना चाहिए। अगर 3 ईयर्स तक का एटलीस्ट आपको वन एवरी ईयर आप चेक कर सकते हैं कि उसका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, बट लेकिन 3 ईयर्स एटलीस्ट आपको देखना चाहिए कोई भी फंड में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं आपकी, उसका क्या रिटर्न है, क्या है, ठीक है। तो ये था बेसिकली एनालिसिस। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज है या इसमें कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें और उसको सब्सक्राइब करें। और अगर ऐसे कुछ टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं उसके बारे में। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।